हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में बताएंगे जिसमें नेम रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बैकर प्रोसेस के बारे में बता दिया है, रोजन-मुंड रिडक्शन के बारे में बता दिया गया है और थर्ड स्टीफन रिएक्शन के बारे में बता दिया गया है। फोर्थ में इटार्ड रिएक्शन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन में पढ़िए और इसके बाद गेटरमैन कोच रिएक्शन है, इनको नेम रिएक्शन है, इनके बारे में पढ़िए आप। और इसमें बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन है, उनको सभी का रिवीजन करें। और देखिए कुछ टोलेंट टेस्ट रेजेंट और फैलिंग रेजेंट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए कैसे बनाया जाता है, ये इधर देखो, इधर फोकस करिए। तो टॉपिक यूनिट है एल्डिहाइड कीटोन्स। तो थर्ड है ये टोलेंट टेस्ट। तो टोलेंट टेस्ट जो होता है उसे रिडक्शन ऑफ टोलेंट रेजेंट भी कहते हैं। तो टोलेंट रेजेंट जो होता है, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन जो है इस टेस्ट को नहीं देते। तो देखिए इसमें पहला रिएक्शन देखो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये देखो यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो ये प्लस तो ये माइनस। तो इससे AgOS बन जाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो ये PPT आ जाएगा, प्रेसिपिटेट होगा इसका, और अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो AgOS सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, ये यहां से दोबारा से अमोनियम हाइड्रोक्साइड रीडिजोल्व होगा इसमें और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, सोल्युबल कॉम्प्लेक्स, सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और H2 निकल जाएगा। अब ये सोल्युबल कॉम्प्लेक्स Ag और NH3 होल ट्वाइस और स्क्वायर ब्रैकेट OH, तो ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो देखिए ये दो प्रोसेस में तो बन गया ये टोलेंट रेजेंट। अभी क्या एल्डिहाइड रिएक्शन कराएंगे, देखिए एसिटाल्डिहाइड है ये और ये टोलेंट रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, इससे ऑक्सीडेशन कर देगा। जब एल्डिहाइड का ये ऑक्सीडेशन करेगा तो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा और ट्वाइस Ag बचेगा, ये ट्वाइस Ag। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। और अमोनिया निकले 4NH3 और H2। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये टोलेंट एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, एसिटाल्डिहाइड को। लेकिन ये कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन इसके साथ टेस्ट वो रिएक्शन नहीं करेंगे। देखिए फोर्थ रिएक्शन देखिए, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या होता है, तो फेलिंग कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। जैसे यह कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ऐसे ही कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। ये फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये कीटोन्स का ये भी रिएक्शन नहीं देगा और ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो देखिए ये एल्डिहाइड है, ये Cu दो कॉपर दो वैलेंसी का है, जैसे CuSO4 भी हो सकता है, यहाँ CuSO4 ऑब्लिक CuCl2 कोई भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है या क्यूप्रिक क्लोराइड हो सकता है। और यहाँ पर 4KOH का मतलब 4OH का मतलब है बेस, KOH भी हो सकता है और NaOH भी ले सकते हैं। तो भाई ये समझना है। तो एसिटाल्डिहाइड एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडेट, ये भी ऑक्सीडेशन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करके एसिटाल्डिहाइड को एसीटेट आयन में कर देगा और इसका ब्रिक रेड लाल जो ईंट होती है वैसा इसमें कलर आ जाएगा। तो Cu2O कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड कह सकते हैं, और ये वाटर बनेगा तो ब्रिक रेड PPT, बिल्कुल एकदम ईंट जैसा लाल रंग आएगा। और इसका मेन कैरेक्टर ये है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिड्यूस विद फेलिंग सॉल्यूशन। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड है, जैसे ये लिख दिया हमने बेंजीन और ये CHO, तो बेंजल्डिहाइड होगा, तो बेंजल्डिहाइड डू नॉट रिड्यूस विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये नेम रिएक्शन है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप इसमें 8-10 नेम रिएक्शन है, उनको याद कर लीजिए। कैसे याद करनी है समझ लो।
आप बेकर प्रोसेस याद करिए, फिर इसके बाद रोजनमुंड रिडक्शन है, इसके बाद स्टीफन है, स्टीफन के बाद फिर गेटरमैन कोच रिएक्शन है, और इसके बाद टोलन एजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, और इस तरह आप नेम रिएक्शन को इसमें से याद कर लीजिए, बहुत मोस्ट बताएंगे। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है ये देखिए, इधर ध्यान दो। एडियाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेल्फ मतलब ऑटोमेटिक अपने ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरा रिडक्शन हो जाता है। रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेट एल्कली, एल्कली का मतलब होता है NaOH या KOH। इन दिस रिएक्शन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल, एक जो है अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, और एनोदर इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पहला एग्जांपल देखिए इधर, HCHO यह फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नाम है, और IPAC नाम होगा इसका मीथेनल, मीथेनल। और दूसरा मॉलिक्यूल्स HCHO, और इस पर कंसंट्रेट KOH ले लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड है, एक का ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड का तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो एक का रिडक्शन हो जाएगा CH3OH, तो इसका रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बन गया। और ऑक्सीडाइज, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो HCOOK, पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। तो एक का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का रिडक्शन, इसका रिडक्शन होगा एल्कोहल बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का तो ये पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है। तो इसी तरह देखिए सेकंड, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता इसमें, ये बात ध्यान रखना है। बेंजल्डिहाइड देखिए एरोमेटिक, बेंजीनिंग CHO बेंजल्डिहाइड प्लस दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का, तो यहां पर कंसंट्रेट KOH ले लो या NaOH ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NaOH। तो बेंजल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा जब बेंजल्डिहाइड का, तो बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा, इसे कहेंगे बेंजाइल, बेंजाइल एल्कोहल प्लस दूसरे मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये COONA, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया तो बेंजाइल एल्कोहल कहेंगे, इसे कहेंगे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो ये कैनिजारो रिएक्शन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। तो नेम रिएक्शन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप अच्छी तरह से इसे रिवीजन कर लीजिए। इसमें 10 रिएक्शन है, ये कैनिजारो 10 नंबर पर है, तो इसे बहुत जरूर याद करें, नेम रिएक्शन जरूर याद करें। पर डे आप 2 रिएक्शन याद करें और 5 एलिमेंट, तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेल कमांड होगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताएंगे।